नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष साहनी, कंसल्टेंट कैंसर सर्जन, कैलाश हॉस्पिटल, नोएडा एंड दिल्ली से बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर कैंसर के बारे में। गॉल ब्लैडर मीन्स पित्त का कैंसर। हर वर्ष फरवरी मंथ गॉल ब्लैडर कैंसर अवेयरनेस मंथ के नाम से ऑब्जर्व किया जाता है। अगर हम विश्व भर की बात करें तो गॉल ब्लैडर कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमनली नहीं होता है। ये 22nd मोस्ट कॉमन कैंसर वर्ल्ड वाइड डायग्नोस किया जाता है और भारत में ही लगभग 10% केसेस गॉल ब्लैडर कैंसर के डायग्नोस होते हैं। भारत में अधिकतर गॉल ब्लैडर कैंसर उत्तरी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा देखा जा रहा है। उसका कारण है कि यहाँ के जो पानी में हैवी मेटल्स और इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स के कारण इस कैंसर के संबंधित रिस्क फैक्टर बढ़ता है। गॉल ब्लैडर कैंसर्स बहुत ही उग्र और एग्रेसिव बिहेवियर के होते हैं। इसका मुख्य कारण है कि इसके अर्ली सिम्टम्स नहीं आते हैं और आमतौर पे इसका डायग्नोसिस या तो लेट स्टेज में डिटेक्ट होता है या किसी कारणवश किसी का पित्त का ऑपरेशन जिसमें गॉल ब्लैडर रिमूव कराया गया हो उसमें इंसिडेंटल गॉल ब्लैडर कैंसर डिटेक्ट होता है। गॉल ब्लैडर कैंसर अधिकतर ओल्ड एज में देखा जाता है, जैसे 60 या 60 के बाद, और खास करके फीमेल्स में ये कैंसर काफ़ी कॉमनली एज कम्पेयर टू द मेल्स देखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या सिम्टम्स हैं। जैसे कि मैंने पहले बात की है कि शुरुआती में इसके सिम्टम्स नहीं आते हैं, लेकिन उसके बाद पश्चात पेट की दाईं और ऊपरी हिस्से में कोई दर्द होना, भूख कम लगना, वजन कम होना, खाने के पश्चात वॉमिटिंग आना या पेट जल्दी भर जाना, और एडवांस स्टेज में जॉन्डिस होना, पेट में पानी पड़ना, पेट में गांठ महसूस होना, गले के निचले हिस्से बाईं ओर में कोई गांठ महसूस होना जैसे लक्षण देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि गॉल ब्लैडर कैंसर के क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। इसमें जो प्रमुख कारण है वो लार्ज गॉल ब्लैडर स्टोन जैसे कि 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना, गॉल ब्लैडर की अंदरूनी परत में कोई गठान होना जिसे हम गॉल ब्लैडर पॉलिप बोलते हैं, क्रॉनिक इन्फेक्शन होना गॉल ब्लैडर में जैसे कि टाइफाइड या एच पाइलोरी नामक इन्फेक्शन होना, ओबेसिटी होना, जैसे कि मैंने बोला ओल्ड एज और फीमेल्स में ये कैंसर ज़्यादा पाया जाता है ड्यू टू हार्मोन चेंजेस, सिगरेट स्मोकिंग, कुछ केसेस में स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री का गॉल ब्लैडर कैंसर का होना, और इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज या प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस जिसमें लंबे समय से बाइल डक्ट्स में कोई इन्फ्लामेशन एक प्रमुख कारण बनते हैं, और पोर्सलिन गॉल ब्लैडर जिसमें गॉल ब्लैडर की परत में कोई कैल्सिफिकेशन का दिखना। इसलिए ज़रूरी है कि जिनके गॉल स्टोन बड़े साइज के हैं या गॉल ब्लैडर पॉलिप 1 सेंटीमीटर से बड़ा है, उन्हें कि गॉल ब्लैडर को रिमूवल प्रोफिलेक्टिकली करवा लेना चाहिए। अगर हम गॉल ब्लैडर पॉलिप की बात करें तो बाय SRU दैट इज सोसाइटी ऑफ रेडियोलॉजी इन अल्ट्रासाउंड ने इसे लो रिस्क और हाई रिस्क में स्ट्रेटिफाई किया है। सो लो रिस्क गॉल ब्लैडर पॉलिप वो पॉलिप्स हैं जिनके गॉल ब्लैडर पॉलिप के साथ उसका स्टॉक हो या कोई डाली हो। 1.5 सेंटीमीटर से बड़ा पॉलिप हो तो उसमें सर्जिकल उपचार से इसका गॉल ब्लैडर रिमूवल कराना चाहिए। और अगर हम हाई रिस्क की बात करें जिसमें हम सेसाइल या जिसमें कोई बिना डाली के गॉल ब्लैडर का पॉलिप हो या जिसका पॉलिप का साइज जल्दी ग्रो कर रहा हो, ऐसे केसेस में अगर 7 मिलीमीटर के ऊपर का पॉलिप हो तो उसका रिमूवल करवा लेना चाहिए। और जैसे कि मैंने पहले बात की है कि अधिकतर केसेस एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं या इंसिडेंटली डायग्नोस होते हैं, जिसका मतलब है कि गॉल ब्लैडर का सर्जरी किसी और कारणवश जैसे स्टोन का या पॉलिप की वजह से करवाने के बाद उसकी बायोप्सी में अगर कैंसर की शिकायत आती है तो उसे हम इंसिडेंटल गॉल ब्लैडर कैंसर बोलते हैं। ऐसे केसेस में अगर अर्ली स्टेज में ये डिटेक्ट हो जाता है तो इसका 5 ईयर सर्वाइवल अप टू 90% तक रहता है। लेकिन अधिकतर पेशेंट्स जिनको कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं और एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करते हैं उनका 5 ईयर सर्वाइवल बहुत अच्छा नहीं रहता है, लगभग 10 से 30% के बीच में। सो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन जो कि एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन है गॉल ब्लैडर की पैथोलॉजी के बारे में डायग्नोस करने के लिए, इसमें कुछ अगर हाई रिस्क फैक्टर्स हों तो उसे जल्दी पकड़ते हुए आपको कैंसर सर्जन को जरूर मिलना चाहिए, जैसे कि गॉल ब्लैडर की वॉल ज़्यादा थिकनिंग हो, लार्ज स्टोन हो, और पॉलिप जिसके बारे में मैंने पहले बात की है अगर उस साइज के पॉलिप प्रेजेंट हो। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड में कोई गॉल ब्लैडर के अंदर गांठ या उसके बाहर कोई गांठ दिखे, ये एक कैंसर की शिकायत भी हो सकती है। इसके लिए आपको एक कैंसर स्पेशलिस्ट को या आप मुझे कैलाश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।